हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। तो रिजल्ट्स आए हैं भाई। रिजल्ट्स किसके? सीबीएसई के 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं। कमाल मचा रखा है, धमाल मचा रखा है। बड़ी अच्छी परसेंटेज आई है सभी की, लेकिन कुछ लोग इन्हीं परसेंटेज के बीच में ऐसे भी होंगे जिनके बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, जिन्होंने टॉप किया है। आप सबको भर भर के बधाइयाँ, बहुत बधाइयाँ। लेकिन वो लोग जिनके थोड़ी परसेंटेज कम रह गई है या जिन्होंने थोड़ा बहुत जिनके मार्क्स कम रह गए हैं, वो उदास क्यों हो रहे हैं? बहुत कुछ है लाइफ में। जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो आपको चॉइसेस, यानी कि आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप वो करना चाहोगे जो आप करना चाहते हैं, आप वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। आपके पास सब्जेक्ट्स की चॉइस रहेगी, आपके पास ज़िंदगी के नए आयाम खुलेंगे आपके सामने जब, तो आपके पास रास्तों की चॉइस रहेगी। तो आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो आप तय करेंगे और जिसे आप चुनेंगे। मार्क्स कम आने से, या हो सकता है इस बार कुछ फेल हो गए हों, तो फेल होने से ये मतलब तो नहीं है कि सब कुछ बंद हो गया या सब कुछ ख़त्म हो गया या सब कुछ समाप्त हो गया। बिल्कुल नहीं है। जो फेल हुए हैं वो मेहनत करके फिर पास हो सकते हैं। जिनके मार्क्स कम आए हैं, अगली क्लास में जाके वो और मेहनत बढ़ा सकते हैं। और हो सकता है कल जीवन में जब उनको ऑप्शंस मिलेंगे, जब उनको सब्जेक्ट्स में भी ऑप्शंस मिलेंगे, हायर स्टडीज़ में जाएंगे, तो आपने देखा होगा कि जितना हम सब कुछ पढ़ना पड़ता है, हमें एक बेस तैयार होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो किसी एक विषय पर रिसर्च करते हैं, है ना। तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे यही पता लगता है कि जब लाइफ में ऑप्शंस होते हैं तो हमें वही चुनना चाहिए, या हम वही चुनकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जीवन में, जिस पे कि हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जिसमें हमारा मन करता है कि हमें यही करना चाहिए। अब बात आती है हमारे स्कूल की, यानी कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की। भाई आदर्श विद्यालय, यहाँ पर भी कल 12th और 10th का जब रिजल्ट निकला तो मेरे हाथ में रिजल्ट है स्पर्श महेश्वरी। तो 12th की अगर बात करें तो स्पर्श महेश्वरी जिन्होंने टॉप किया, दूसरे नंबर पर आए मिरेकल, और तीसरे नंबर पर हैं अभिषेक पाल। तो जब पोजीशंस की बात आती है, ये भी टॉपर्स को बधाइयाँ। और लेकिन अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो बहुत लोग हैं, बहुत नाम हैं, मैं एक एक करके नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी हम कोई रिजल्ट आता है तो बहुत जल्दी हम क्या है, भावनाओं में भी बह जाते हैं। होना भी है, क्योंकि रिजल्ट्स आया हुआ है, मेहनत है साल भर की, तो हमें लगता है कि बस यही है जो टॉपर हैं, 2-4 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग हैं। उसके बाद अगर बात करें 10th के रिजल्ट की, तो 10th में 2 स्ट्रीम्स हैं हमारे यहाँ, आर्ट्स और साइंस। जिसमें आर्ट्स में देखें तो राजन ने टॉप किया है, 95.4% लेकर आए हैं। बाप रे, इतना परसेंटेज राजन! और जो कि यूट्यूबर भी हैं और साथ ही ऑलराउंडर हैं, अच्छे ऑलराउंडर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ाई करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वहीं करते रहें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। विविध आयाम हैं, उन पर कर सकते हैं। शांति सेकंड आई और शिवम थर्ड है। और दूसरी तरफ अगर साइंस में जाएं तो जहां आशीष दुबे टॉप किया उन्होंने, और नेहा ने सेकंड, यानी कि आशीष दुबे 90.4 और नेहा 89.6 और हितेन शर्मा 78.6। ये साइंस का है। वहीं शांति सेकंड पोजीशन पर रही किसमें, आर्ट्स ग्रुप में, और 86.8 हैं, और 85.4 के साथ में थर्ड पोजीशन पर है शिवम। ये तो है रिजल्ट्स, पास सभी हैं, यानी कि 100% रिजल्ट 10th और 12th का आदर्श विद्यालय का। फिर से वही बात कहूँगा कि ज़िंदगी में रिजल्ट्स सब्जेक्ट्स के आते हैं, मार्क्स सब्जेक्ट्स के आते हैं, लेकिन जीवन में जो जीवन के मेन रास्ते हैं, यानी कि जीवन के जो राहें हैं, वो जब हमें ऑप्शन मिलेगा आगे जाके, तब हम चूज करेंगे, तो हम उन्हीं रास्तों पर चलेंगे जो हम तय करेंगे, और मंजिल तक हमें ही पहुंचना है। बधाइयाँ सभी को, 10th और 12th वालों को, सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिनके कम मार्क्स आए हैं वो निराश ना हो, मेहनत बढ़ा दें। जिनके जो फेल हो गए हैं,
इस बार रह गए हैं वो और ज़्यादा मेहनत बढ़ा दे, बस इससे ज़्यादा क्या भाई। अगर आप मेहनत बढ़ाएंगे तो खुद को प्रूव कर सकते हैं कि मैंने, देखो मैं एक राह जहाँ मुझे थोड़ी सी ठोकर लगी थी लेकिन मैं फिर से संभला या संभली और फिर से आपके साथ आ गया हूँ, यानी कि खड़ा हो गया हूँ। और अगर आप कुछ अन्यथा कदम उठा जाएं तो शायद आपके पीछे बहुतों को पछताना होगा। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना करें। ये नंबर्स, ये मार्क्स, ग्रेड सिर्फ सब्जेक्ट्स के हैं। जीवन का जो विषय है यहाँ पर मार्क्स और ग्रेड नहीं होते, यहाँ अनुभवों के साथ में बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं और ये मंजिल तक लेके चले जाता है। खुली किताब है, बहुत बड़ा ग्रंथ है जीवन। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ रिजल्ट्स की, और मौज करते रहिए, एक दूसरे का साथ मत छोड़िए, और कुछ हो तो बात कीजिए। बधाइयाँ।